मैं ना जब भी किसी राज्य में जाता हूँ तो उस राज्य का कम से कम एक म्यूजियम तब भी विजिट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना आपको उस राज्य के बारे में म्यूजियम बता सकता है उतना आपको वहाँ के लोग भी नहीं बता सकते। ये कुछ बंजारों के वस्त्राभूषण हैं, कपड़े देखो, कौड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं इनमें। भाई इसकी सुंदरता देखिए यार। ये अगर भाई साक्षात हो रियल में हो तो कोई भी भगा के ले जाए। राम राम जी, का हाल चाल है? बढ़िया हो? अब तो भाई बढ़िया है। जिस जगह रुके हुए थे वहाँ से निकल आया हूँ, लगभग 20 किलोमीटर आगे। और यहाँ से जो रायपुर है वो लगभग और 20-22 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर के बाद। बट यार क्या है ना, आज हवा इतनी तेज चल रही है भाई, बहुत तेज हवा है आज। कल हवा शांत थी तो कल लगभग 95 किलोमीटर कवर किया था। आज भाई इतनी तेज हवा है, क्या ही बताऊँ आपको। बस चलते जा रहा हूँ। हवा जा रही है कि नहीं? तो भाई ये काफ़ी दिन बाद पूड़ी खाने को मिल रही है, ये पूड़ी सब्जी। चलिए खाते हैं। यहाँ पे कुछ सस्ता ही है भाई, 20 रुपए में 5 है। चलिए खाते हैं, निकलते हैं फिर आगे। भाई फाइनली रायपुर पहुँच चुके हैं। रायपुर में महंत घासीदास मेमोरियल पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप गेट देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर विजिट करते हैं। ये उसका एंट्रेंस है, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे अंदर। तो भाई फाइनली मेमोरियल के अंदर आ चुके हैं। और ये है देखिए इसमें श्याम प्यारी, और ये सामने है मेमोरियल। बताया तो गया 5 रुपये का टिकट है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर। और अंदर बस भाई वीडियो बनाना है अलाउ को, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो विजिट कर ही लूँगा। देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कितने का टिकट है। यहाँ पर भाई फ़ोटो खींचना तो अलाउ है, बट वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए गणपति बाबा की मूर्ति रखी हुई है, जो एकाश्म गणेश हैं, जिनकी बारसूर में प्राप्त हुई, जिला दंतेवाड़ा। ये कुछ पुरानी मंदिर की फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं, जिन्हें हमें भी विजिट करना है। बस्तर जाएंगे तब इन मंदिरों को विजिट किया जाएगा। ये सारी दंतेवाड़ा, जगदलपुर, धमतरी, उसी साइड की सारी ये फ़ोटो हैं। वहाँ साइड भाई बस्तर साइड बहुत है विजिट करने लायक, बहुत। हाँ, ये पूरा पुरातत्व से जुड़ा हुआ पुराना जो अवशेष हैं वो सब वहाँ पे मिलेंगे आपको बस्तर में। वहाँ विजिट किया जाएगा। पहले यहाँ विजिट करते हैं। रायपुर में अभी विजिट कर रहा हूँ महंत घासीदास मेमोरियल। ये देखिए सारी फ़ोटो वगैरह वहीं की हैं। ये यहाँ पर पाषाण कालीन कुछ पुराने अवशेष दिखाए गए हैं, पत्थर दिखाए गए हैं, लोग कैसे शिकार करते थे वो दिखाया गया है। और ये पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जो आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये दंपति दिखाया गया है, कपल। जब ताम्र युग प्रारंभ हुआ तो तांबे के औजार यूज होने लगे। ये तांबे के औजार रखे हुए हैं, ये पूरा। ये भी देखिए सारे तांबे के बने हुए हैं। और ये कहाँ मतलब प्राप्त हुए हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मंकी कपल है। ये जब पाषाण काल और कांस्य संस्कृति दोनों का मिक्सचर चल रहा था तब के टाइम के कुछ अवशेष दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये हड़प्पन कल्चर दिखाया गया है, कहाँ पर क्या प्राप्त हुआ। ये कुछ उत्खनन में प्राप्त तस्वीरें वगैरह हैं। नृत्य करते हुए गणपति दिखाए गए हैं। जैसे अब डिजाइन के लिए टाइल्स और पत्थर का यूज होता है ना, पहले यही मिट्टी का यूज होता था जो पके हुए ईंट में दिखाई जाती थी। ये मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं अलंकृत ईंट।
ये कुछ प्रोसेस हैं, देखो ढक्कन, इसके नीचे ये पासा है जो अब प्लास्टर और लकड़ी का होने लगा है। वो पहले मिट्टी का हुआ करता था, मिट्टी की नंदी बैल। यहाँ ढक्कन रखा हुआ है, दो मुखी पक्षी, मातृ देवी ये भी हैं, ये अलंकृत पक्षी, ये सब दिखाया गया है। पुरानी ईंट रखी हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी ईंट हुआ करती थी भाई। ये देखिए भाई सिंह की आकृति बनी हुई है, कितनी इसमें फिनिशिंग है भाई, कितना मतलब बारीकी से इसे बनाया गया है। ये इत्रदान की टोंटी रखी हुई है, जो सेंट की बोतल के ऊपर लगाई जाती है ना, वही। ये देखिए भाई घंटी रखी हुई है, और यहाँ पर पीतल का लोटा, ये पीतल के कंगन रखे हुए हैं, पूरा पीतल का सामान है। ये पीतल की घंटी है। भाई कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेडीज शांत नहीं बैठ सकती हैं भाई। मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी चे 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 चे। ये यहाँ पर देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, पुराने अवशेष रखे हुए हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर देखिए ब्रह्मदेव की है, हाँ यहाँ पर शिव जी की है, यहाँ माँ पार्वती। तो भाई ऐसी ही मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये शार्दुल सिंह, और भी यहाँ पर पूरे में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं भाई। ये पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है। ये कार्तिकेय जी की है मूर्ति। कार्तिकेय जी को जानते हो, जो गणेश जी के बड़े भाई थे कार्तिकेय। ये राजपुरुष दिखाए गए हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ये भाई किसी पत्थर की बनी हुई है। ये पत्थर मुझे पता नहीं है कौन सा है, बट ये ब्लैक कलर का पत्थर है, जैसे अभी राम मंदिर में बनाया गया है ना, बिल्कुल वैसा ही पत्थर लग रहा है। ये शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ये यहाँ पर शेषनाग दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं। हाँ, यहाँ पर मैया इनके चरण दबा रही हैं, गरुड़ भगवान खड़े हुए हैं, और ये हाथ में सुदर्शन है। और भाई पूरा दिखाया गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, एक हाथ में शंख दिखाया गया है, और भी यहाँ पर कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसे भाई बोलते हैं म्यूजियम, जहाँ पर भाई पुराने अवशेष दिखाए गए हों। अरुणाचल में विजिट किया था, वहाँ तो भाई जानवरों को मार के, क्या यार, वो म्यूजियम था। ये पारसनाथ की प्रतिमा है, जो भगवान पारसनाथ हुए हैं ना, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, उनकी यहाँ पर प्रतिमा दिखाई गई है। जबलपुर से प्राप्त हुई है, और ये भी जबलपुर से ही प्राप्त हुई है। ये महावीर स्वामी जी की प्रतिमा है, और ये भी जबलपुर से ही प्राप्त हुई है। सारी जबलपुर से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ, काफ़ी सारे पुराने अवशेष रखे हुए हैं। ये कुछ मंदिर के अवशेष हैं, जैसे वो ऊपर वाला हो गया, और नीचे मूर्तियाँ हैं पुरानी पुरानी, और नीचे भी मंदिर के अवशेष हैं। ये मौर्य काल की यक्षी की प्रतिमा है, भंवर धारणी। देखो भाई साफ लिखा हुआ है, बिना अनुमति के वीडियोग्राफी ना करें। भाई मैं तो कर रहा हूँ, देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर भी भाई काफ़ी बड़े बड़े अवशेष रखे हुए हैं मूर्तियों के। और ये वाला जो उस रूम में आए हैं, यहाँ पर पूरे शिलालेख आपको दिखेंगे। कुछ मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शिलालेख दिखेंगे। ये देखिए शिलालेख रखा हुआ है। अब भाई ये किसी और लैंग्वेज में है तो पढ़ तो नहीं पाएंगे,
ये देखिए 56 नाम से कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये भाई पुराने शिलालेख हैं। ये बाहर राजा का कोसगई शिलालेख है। ये नागरी लिपि में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। तो भाई मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। ये माँ पार्वती दिखाई गई हैं। ये है भांडक शिलालेख भावदेव रस रण केसरी का। ये नाग पुरुष की प्रतिमा और भी कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। ये उमा महेश्वर की है। ये देखिए। अब यहाँ से शिलालेख आते हैं भाई। ये कुछ शिलालेख हैं, कुछ कांस्यलेख हैं। ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है किस टाइम के हैं। ये पृथ्वीदेव द्वितीय का घोटिया ताम्रपत्र शिलालेख है, ताम्रपत्र लेख है। ये भाई पूरे संस्कृत में, ब्राह्मी लिपि में वगैरह वगैरह में लिखे हुए हैं। तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, इन्हें तो एक्सपर्ट ही पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि किस टाइम के हैं और क्या है, थोड़ा बहुत बताया गया होगा क्या लिखा हुआ है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं। ये धमतरी से प्राप्त 7वीं-8वीं शताब्दी का शिव मंदिर का द्वार है। ये है भाई, देखिए क्या जबरदस्त है। ये है भाई काष्ठ स्तंभ लेख, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ये तालाब से प्राप्त हुआ है किरारी में। ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, पूरा फुल वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। मतलब पूरा वर्णन किया गया है कहाँ पर कैसा प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर बाष्टा का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख है। ये सिरपुर में है, सिरपुर से प्राप्त हुआ है। ये पूरे भाई शिलालेखों के बारे में लिखा हुआ है। ये लक्ष्मण राज का कालीतलाई शिलालेख है। ये देखिए भाई, ये आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भाई पहले ना हिस्ट्री एक संजोए रखने के लिए ऐसे शिलालेख लिखे जाते थे, और पत्थरों की कोई लिमिट नहीं होती है कब तक चलेगा। इस वजह से पहले शिलालेख लिखे जाते थे पत्थरों पर। ये देखिए, इसमें कुछ समझ आ रहा है भाई। ये हरिब्रह्म देव का खल्लारी शिलालेख है, जो कि 15वीं सदी ईस्वी का है। महासमुंद जिले में स्थित खल्लारी नामक ग्राम से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भाई समझ आ सकता है आपको थोड़ा बहुत। ये देखिए लिखा हुआ है श्री गणपतये नमः सकल दुनित, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ये पूरा, ये भी संस्कृत में लिखा हुआ है पूरा। ये गोपाल देव का पुजारी पाली शिलालेख। कुछ शिलालेख इस तरह के भी हुआ करते थे। ये यहाँ पर एक ग्राम दान में दिया गया था, उसी का शिलालेख है। ये देखिए भाई कितना जबरदस्त स्तंभ है। ये बाहर वाहक रखा हुआ है और बीच में मृदभांड रखा हुआ है। काफी बड़ा मृदभांड है भाई। ये पुराने कुछ शाही बर्तन हैं जो यूज हुआ करते थे राजा महाराजाओं के यहाँ। ये बहुमूल्य है। ये देखिए लिखा हुआ है बहुमूल्य राजपाटी पात्र। यहाँ पर कुछ प्राचीन तलवारें रखी हुई हैं। ये यहाँ पर पर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ भाले दिखाए गए हैं, बर्छा, सूल, तलवार। ये पूरा भाई यहाँ पर अस्त्र भंडार रखा हुआ है, जो कि अस्त्र शस्त्र दीर्घा वेपन गैलरी।
जो कि राजा महाराजाओं के टाइम पे यूज होते थे, और जो लोग शिकार वगैरह करने के लिए यूज करते थे वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ गन्स दिखाई गई हैं, कुछ बंदूकें जो यूज हुआ करती थी। यहाँ पर भी तलवार रखी हुई, तलवार काफ़ी रखी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और ये यहाँ पर हिमालयन गैलरी बनाई गई है, जो हिमालय में भालू वगैरह पाए जाते हैं, भेड़िया, भालू, चीता, हिरन, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ पक्षी वगैरह दिखाए गए हैं। यहाँ पर मगरमच्छ, कुछ मेंढक वगैरह, ये सब कुछ दिखाया गया है। पक्षी, सांप, भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त देखने में। पक्षी वगैरह दिखाए गए हैं, देखिए। ये सब देखिए भाई कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं, बट एक में भी किसी जानवर को मतलब हर्ट नहीं किया गया है। ये भाई 3 मंजिल का है, 2 मंजिल आपको भी विजिट करवाए। पहले मंजिल में जो पत्थर की मूर्तियाँ और शिलालेख रखे हुए थे, दूसरे में अस्त्र शस्त्रगार था, और तीसरे मंजिल पर अब आए हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई गई है, फोटो। यहाँ पर बेंगा जनजाति के लोग दिखाए गए हैं। तो यहाँ 3rd फ्लोर पे जो जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं, छत्तीसगढ़ में जितनी जनजातियाँ निवास करती हैं, उन सभी के बारे में दिखाया गया है। कौन कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूरा जो 3रा फ्लोर है, ये जनजातियों को डेडिकेट है। जनजातियों के बारे में यहाँ पर पूरा सब कुछ दिखाया गया है। चलिए देखते हैं और दिखाते हैं आपको। ये बेंगा जनजाति भी आपको दिखाई थी, ये है जवारा जनजाति। ओ सॉरी, जवारा जनजाति नहीं है, ये जवारे के टाइम के दिखाया गया है। जब जवारा विसर्जन होने के लिए जाता है ना, चैत्र कुंवर माह में नवरात्रि के समय, तो वो सब दिखाया गया है। मैं सोच रहा हूँ जवारा जनजाति है। जब मैंने ऊपर देखा तब पता चला कि भाई जवारा विसर्जित होते हुए जा रहा है। और यहाँ पर ये राउत नृत्य दिखाया गया है। राउत नृत्य दिखाया गया है। राउत नृत्य जो दीपावली के पश्चात होता है, दीपावली के बाद गाँव में किया जाता है। और यादवों का एक सुप्रसिद्ध नृत्य है, ये यादवों का है। तो भाई ये सब दिखाया गया है यहाँ पे। ये यहाँ पर पंथी नृत्य दिखाया गया है, जो कि सतनामी अनुयायियों के लिए आस्था से जुड़ा हुआ नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? ये थोड़ी क्या लिखा हुआ है, गेड़ी मुरिया नृत्य। ये लकड़ी पे चढ़ के डांस किया जाता है। ये सब भाई आदिवासियों के नृत्य हैं, जनजातियों लोगों के नृत्य हैं। ये सब दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये सुआ नृत्य है। सुआ मतलब तोते को सुआ बोलते हैं। ये तोता रखा हुआ है, हमारे यहाँ भी तोते को सुआ बोलते हैं। ये सुआ नृत्य जो कि लेडीज और लड़कियां करती हैं। ये कक्सार नृत्य के बारे में लिखा हुआ है, दिखाया गया है। ये अबुझ माड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। ये है सैला नृत्य। भाई मैं तो बस एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाई यहाँ भी जनजाति लोग हैं, यहाँ भी आदिवासी लोग हैं, बट यार भाई जब मैंने अरुणाचल की वीडियो डाली थी ना, पोस्ट की थी, तो उस पर कमेंट आया था कि पहले आप ट्राइबल लोगों का इतिहास पढ़िए, तब आप बातचीत कीजिए कि जानवरों को क्यों मारते हैं। भाई यहाँ पर भी तो जनजाति लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ तो भाई एक भी इस म्यूजियम में ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी जानवर को हर्ट किया गया हो, किसी पक्षी को हर्ट किया गया हो। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा भाई मुझे। तो भाई क्या है ना कि अपनी अपनी संस्कृति पेश करने का तरीका होता है। चलो कोई नहीं, जो है सब बढ़िया है। और भी आपको दिखाते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा वीडियो बनाने नहीं देगा भाई। इसे बोलते हैं राहट, जो कि बैलों के द्वारा चलाई जाती है नीचे कुएं में से पानी निकालने के लिए। ये बाल्टियाँ टाइप लगी हुई हैं। ये केवल एक प्रतिरूप है, इतना छोटा नहीं होता है। वो तो भाई कुएं में डाला जाता है तो काफ़ी बड़ा होता है, तो केवल प्रतिरूप दिखाया गया है, ऐसे होता था। और ये मंडला के काष्ठ शिल्प, हाँ मंडला की वुडन आर्ट है।
ये मंडला भाई पता नहीं कहाँ पे है, ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है। ये सब तो ठीक है भाई, इसे देखिए भाई, जबरदस्त भाई, इसकी सुंदरता देखिए यार। ये अगर भाई साक्षात हो रियल में हो तो कोई भी भगा के ले जाए। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, इसे आप देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। ये भाई अजगर के अस्थि पंजर, ये रियल नहीं है, लकड़ी का है, बट दिखाया गया है, दिखाने के लिए ऐसा कुछ बनाया गया है। ये यहाँ पर देखिए भाई कितनी पुरानी यहाँ पे मटानी पचेड़ी कलमकारी चित्रकला जो गुजरात की है। ये भाई क्या प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है भाई। ये देखिए गणपति बाबा और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। ये बिहार की मधुबनी चित्रकला है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन जैसे सिगार रखा हुआ है, ये हुक्का, और यहाँ पर भी कुछ हैं पुराने केतली वगैरह। ये कुछ और चित्रकलाएं दिखाई गई हैं जो कि राजस्थान की हैं, इन्हें फड़ चित्रकला बोला जाता है। ये उड़ीसा की है चित्रकला, पट्ट चित्र भाई, सबसे बढ़िया सबसे प्यारी लगी है उड़ीसा की भाई, बहुत बारीकी से काम किया गया, बहुत ही बारीकी से भाई। उड़ीसा की देखिए आप कितनी बारीकी से काम किया जाता था। ये ताड़पत्र चित्रकला है, ताड़पत्र चित्रकला है जो कि उड़ीसा की ही है। ये देखिए भाई ताड़ के पत्तों से बनाई गई है और काट काट के बनाई गई है। ये देखिए भाई एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे, इतना कुछ है। ये कुछ बंजारों के वस्त्राभूषण हैं, कपड़े देखो, कौड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं इनमें। ये नथुनी, झुमका, ब्रेसलेट, ये यहाँ पर सामने देखिए बैलगाड़ी दिखाई गई है, क्या जबरदस्त लग रही है भाई। ये सामने झोपड़ी दिखाई गई है जिसमें माँ अपने बच्चे के साथ हैं, और झोपड़ी के बाहर कुछ ऐसे मतलब मिट्टी के क्या बोल सकते हैं ना, सजावट के लिए रखे हैं, या फिर कुछ गमले वगैरह रखे हुए हैं। भाई कितनी प्यारी झोपड़ी लग रही है यार। ये कुछ पुरानी मूर्तियां हैं, ये कंटेश्वरी देवी, खप्पर धारणी, ये तलवार धारी, ये चुड़ैल, तो कुछ ऐसी मूर्तियां दिखाई गई हैं। ये उराव जनजाति के वस्त्राभूषण है। ये लुगड़ा है, बेरा, चादर, सलूखा, ये सब पहने जाते थे पहले। ये देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए भाई चेयर किस तरीके से बनाई गई है, ओ भाई साहब। ये भाई देखिए कुछ बाण रखे हुए हैं, यहाँ पे बंदूक रखी हुई है ऊपर, और ये फरसे वगैरह रखे हुए हैं, एक चंद्राकार फरसा है। ये भाई ढोकरा शिल्प कला के ये कुछ नमूने हैं। ये टेबल और चेयर किस तरीके से बनाई गई होगी भाई। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान दिखाए गए हैं, देखिए बांसुरी बजाते हुए। ये देखिए भाई पत्ते और घास से बनी हुई है। ये देखिए भाई पहले जो आदिवासी लोग हुआ करते थे, जनजाति लोग हुआ करते थे, वे कैसे घास के कपड़े पहनते थे भाई। ये बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं कैसे कपड़े पहना करते थे। ये यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ मृतक स्मारक,
लोग मर जाते हैं तो उनकी याद के लिए बनाए जाते हैं, वही स्मारक यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए हैं जो जनजाति लोगों द्वारा बजाए जाते थे और अब लोग भी यूज करते ही हैं अभी लोग। ये मन्नी ढोल हुआ, ये बैंगा मादर, देव नगाड़ा, ये कुछ ढोलकें रखी हुई हैं अलग अलग। ये नगाड़ा है, देव नगाड़ा है, इसमें धातु की तुरई, सींग की तुरई, खड़ताल, महबेर, मन्नाटी बांसु, ये सब रखा हुआ है। और ऊपर लकड़ी का बनाया हुआ डायनासोर दिखाया गया है। ओ भाई ज़बरदस्त। ये यहाँ पर भाई पता नहीं क्या रखा हुआ है, मोर के पंखों से बना हुआ है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है भाई, समझ नहीं आ रहा है इसका कुछ। ये गौंड वस्त्राभूषण है। ये भाई झूला है, लेकिन इसके ऊपर भाई कितनी कील लगी हुई हैं, कोई कैसे बैठेगा। ये कीलें निकली हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ पुराने आभूषण दिखाए गए हैं जो कौड़ियों से बनाए गए हैं।